नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। ये है मेरा भाईंदर महानगर पालिका का मुख्य कार्यालय। हाल ही में महानगर पालिका के जो आम चुनाव हुए हैं, उस आम चुनाव में पत्रकार क्षेत्र से आने वाले 2 नगर सेवक चुनकर आए हैं, जिनका आज सत्कार पत्रकार कक्ष में रखा गया। मेरा भाईंदर शहर के वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद लिम्बे, अनिल खेड़ेकर, अनिल चौहान और अन्य जो पत्रकार हैं, इन सभी ने मिलकर पत्रकारों के संगठन ने इनका जो स्वागत समारोह किया। इस संदर्भ में उनसे हमने बातचीत की। क्या कहना है उनका, आइए हम आपको सुनाते हैं। मैं पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम मानसी रमेश शर्मा है। प्रभाग क्रमांक 1 से मैं युवा नगर सेविका के रूप में चुनी गई हूँ। आज मेरा भाईंदर महानगर पालिका में पत्रकार कक्ष है, जहाँ पर जितने भी मेरे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे पिताजी भी पत्रकार हैं, तो उनके जो दोस्त हैं और उनके भी जो वरिष्ठ सीनियर पत्रकार हैं, सब लोगों ने मुझे बुलाया और जय ठाकुर जी को बुलाया, जो कि वो भी पहले पत्रकार रह चुके हैं। तो मान सम्मान दिया, हमें बुलाया, हमें प्यार और अपना आशीर्वाद दिया और हमें बताया कि जो सोसाइटी का जो समस्या है उसे हमें कैसे रखना है, कैसे उनके लिए भी काम करना है, और जो जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनकी भी जो समस्या है कैसे जाके सभागृह में रखना है, कैसे जो परेशानी है, जो भी सारी बातें हैं उस पे काम कैसे करना है, इस बारे में भी चर्चा हुई और हमें बहुत सारा प्यार और मान सम्मान दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ उनका। और जो पत्रकार बंधु जितने भी वरिष्ठ पत्रकार है, वो परिवार जैसे हैं कि मैं शहर में और पूरे देश में जो एक पत्रकार की भूमिका है वो बहुत बड़ी है। जैसे मैं एक मेडिकल फील्ड से हूँ, तो जैसे कि मेडिकल फील्ड में एक नर्स हूँ, तो मैंने बोला कि जैसे एक डॉक्टर होता है वो मस्तिष्क होता है और हम नर्सेज जो होते हैं रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो इस देश में और इस सोसाइटी के लिए जो पत्रकार बंधु रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं, अगर वो ना हो तो फिर किसी का कोई वजूद नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि वो सोसाइटी का हर मुद्दा लाते हैं, रखते हैं, जिसकी वजह से हम सबको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं मानती हूँ कि वो हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए रीढ़ की हड्डी जैसे काम करते हैं। तो इस प्रदेश, इस देश की धुरी पत्रकार, उन्होंने ही पत्रकार सम्मान समारोह में बुलाया और सम्मान किया। उन सब का बहुत बहुत आभार। सब पत्रकार परिवार, जो मेरे बड़े भाई, जो मेरे सहभागी, जो मेरे साथी हैं, उन सबको जितना भी मैं धन्यवाद कहूँ वो कम है। और उन्हीं के परिवार का एक सदस्य पालिका में गया है, अब उनकी भी आवाज उतनी ही बुलंदी से पालिका में गूंजने के तैयार है, क्योंकि उन्हीं के बीच का जब एक व्यक्ति गया है तो उनका जो भी बात होगा इस शहर की समस्याओं के साथ, इस शहर की जनता की आवाज के साथ, हमारे पत्रकार भाई की भी आवाज बनकर मैं पालिका में। बहुत बढ़िया, मतलब आज का जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पत्रकार जो फील्ड पर काम करता है, जो लोगों को समस्या उजागर करने की कोशिश हमेशा करता है, वो अगर सभागृह में पहुंच जाए तो लोगों की समस्या और ज्यादा अधिकार से वो कर सकता है। क्योंकि पत्रकारिता में अधिकार होता है लेकिन प्रशासनिक अधिकार नहीं होते, तो प्रशासनिक अधिकार एक नगर सेवक को हो जाता है। तो ऐसे 2 लोग हमारे बीच में से उठकर आज नगर सेवक बने हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये लोग आगे चलकर शहर के विकास में अपना योगदान देंगे, अच्छा योगदान देंगे और इस शहर की समस्याओं को अच्छी तरह से उजागर करके उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज जो सत्कार का कार्यक्रम हुआ, ये पत्रकारों की तरफ से एक अच्छी पहल थी, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, पत्रकारिता में तो बहुत बदलाव आया है, पत्रकारिता तकनीक में बहुत बदलाव आया हुआ है। आज के तारीख में इलेक्ट्रॉनिक चीज ज्यादा है, सोशल मीडिया सबसे बड़ा, बहुत बढ़िया जो लोगों के सामने पहुंचता है। पहले खबर जो दूसरे दिन छपकर आने के बाद पता चलती थी, टेलीविजन में तुरंत पता चलती है, सोशल मीडिया में तो तुरंत कुछ सेकंडों में पता चलती है। तो ये सारी जो बदलाव आए हैं, ये बहुत बदलाव स्वागतार्ह है। लेकिन इसमें अपने पत्रकारों को बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि कोई गलत चीज लोगों के सामने नहीं चली जाए, अच्छी चीज चली जाए और सही चीज चली जाए, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और पत्रकारिता करते समय निष्पक्ष भूमिका रखनी पड़ेगी, ऐसा मेरा सबको सुझाव है।